आप सभी पत्रकार सम्मानित पत्रकार साथियों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण पर आने पर मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके निमित्त हमारे माननीय पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय श्री आदरणीय सुभाष बराला जी इस विषय पर प्रेस को संबोधित करेंगे। आगामी रूपरेखा को जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सुभाष बराला जी से कि आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी पत्रकार मित्रों का। आप सबको जानकारी है कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए, जैसे उसने लोकसभा चुनाव में भी और अन्य प्रांतों के चुनाव में भी अपना गारंटी पत्र जारी किया था, लेकिन उसमें से क्या निकल करके आया, ये बातें सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को 2 लाख रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बात उनके गारंटी पत्र में से निकल करके आती है, तो उनके एक विधायक की तरफ से उसके साथ साथ दूसरी बात निकल करके आती है कि जो उनकी असलियत है वो उस बात की गारंटी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। उनकी सरकार आने पर वो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में लोगों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन उनके असंध के विधायक कहते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का घर भरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड कहता है कि वो नारी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उनका ये गारंटी पत्र जारी होता है तो उसमें उन्हीं की पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री, जो पूर्व में अध्यक्ष भी रही, वर्तमान में सांसद है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, कुमारी शैलजा, उन तक को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो किस प्रकार से आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने ही सीनियर नेताओं को कमजोर करने का काम करती है। उनका चेहरा दिखा करके केवल एक विशेष समाज की केवल वोट लेने का प्रयास करती नजर आती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में गई थी, ये वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, और आज ये वायदा पूरा करना तो दूर की बात है, आज कांग्रेस शासित राज्य, चाहे हिमाचल हो या अन्य उसके राज्य हैं, वहां कर्मचारियों को पेंशन देने और तनख्वाह देने तक के पैसे उनकी सरकार के खजाने के अंदर नहीं है। तो किस प्रकार से वो पुरानी पेंशन की बहाली की गारंटी देते हैं जब उनके पास उनके रेगुलर कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को एमएसपी की गारंटी देते हैं,
हमारी सरकार ने पूर्व में ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये घोषणा की कि हम हरियाणा प्रदेश की सभी 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। और हमारी सरकार ने तो करके दिखाया है। जिन फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही थी उसके अलावा अन्य फसलों के ऊपर भी, बाजरा है, सरसों है, कुछ सब्जी और फल की भी किस्में हैं जिनके ऊपर हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को लाभ देने का काम कर रही थी। हमने करके दिखाया है और वो केवल झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब को 300 यूनिट फ्री देंगे। उन्होंने अपने प्रदेश में सरकार, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारे पड़ोस के अंदर लगता है वहां की मैं बात बता रहा हूं, तो वहां इनका ये वायदा कहां गया। इन्होंने इससे पूर्व जब राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो राजस्थान में 5 साल इनकी सरकार चल करके सरकार खत्म हो गई, वो वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा किया था कि हम 2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम गरीब के घर के ऊपर लगाएंगे। उस घर को नाम सूर्य घर उसका नाम रखेंगे। सूर्य घर योजना में उसको 1,10,000 रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों इसका खर्चा वहन करके और उस गरीब व्यक्ति को फ्री के अंदर बिजली मिले, इस बात को हमारी सरकार ने पहले सुनिश्चित करने का काम किया। हुड्डा साहब पहले भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 100 गज के प्लाट देने के नाम पर गरीब व्यक्ति को वर्गलाने का काम किया, लेकिन ना किसी को कागज दिए, ना किसी को कब्जा दिया। और ये भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई, इस प्रोसेस को भी अगर आगे बढ़ाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। तो मेरा ये कहने का आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है। केवल और केवल लोगों की आंखों के अंदर, हरियाणा की जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक करके कैसे उनके वोट को बटोरा जाए और फिर कैसे 50 युवा घरों के ऊपर एक युवा को नौकरी की बंदरबांट की जाए, कैसे अपने रिश्तेदारों के घरों को भरा जाए जैसे उनके विधायक कह रहे हैं, और कैसे फिर जो जमीन की लूट 10 साल हुड्डा साहब के राज में चली थी, कांग्रेस पार्टी के राज में चली थी, जमीन हरियाणा के भोले भाले किसान की, और आखिर में फायदा मिला उनकी पार्टी के एक विशेष परिवार के दामाद को। हरियाणा के किसान को डरा करके, धमका करके, एक्विजिशन का डर और भय दिखा करके उसकी जमीन को औने पौने दामों में लूट करके कैसे एनसीआर क्षेत्र के किसान को बेजमीन बना दिया और अपने लोगों को, जैसे उनके विधायक असंत के कह रहे हैं, माला माल करने का काम किया, अपने नजदीकी लोगों के घर भरने का काम किया, अपने खुद के घर भरने का काम किया। ये बातें सारी हरियाणा की जनता ये जानती है और ये गारंटी पत्र मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा की जनता इनके झूठ और इनके पूर्व के जो कर्म हैं उनको देख करके, फाड़ करके डस्टबिन के अंदर डालने का काम करेगी। ये बातें आज इनका जो गारंटी पत्र जारी है उसके आधार पे मैंने आपके सामने रखी। आपकी तरफ से कोई बात है? हमारी शैलजा जो अध्यक्ष भी रही है, बहुत वरिष्ठ है जी। है, तो भाजपा में भी रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष रहे हैं। जी, सीनियर लीडर उनके साथ जी। जो कुछ हो रहा है जी, देखिए रामविलास शर्मा जी कहीं कोई दो राय नहीं है। रामविलास शर्मा जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनकी तुलना कुमारी शैलजा से नहीं की जा सकती। कुमारी शैलजा को पिछले 1 सप्ताह से देख रहे हैं, हमको भवन के अंदर है। इन्हीं बातों के कारण से रामविलास शर्मा जी को कल आप लोहारू के अंदर अमित शाह जी के बराबर दहाड़ता हुआ देख रहे थे। रात 1 बजे तक रामविलास शर्मा जी पार्टी की जीत के लिए हम सब लोग इकट्ठे
हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके योजना बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने सब नेताओं को सम्मान के साथ लेकर के आगे बढ़ी। लेकिन शैलजा रोई नहीं कभी, रामविलास शर्मा जी देखिए रामविलास शर्मा जैसे मैंने कहा पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुरुषार्थ के कारण से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी। लेकिन उस पुरुषार्थ को देखो, अगर कोई बंदा रोता है बेवजह आंसू किसी की आंख में नहीं आता। देखिए रामविलास शर्मा जी ने सारी बातें स्पष्ट की। अभी आपने कहा कि भाई किसान के लिए हमने भावांतर योजना चलाई के 24 फसलें करी जी, तो जूट और नारियल भी उसमें शामिल कर दिया। तो क्या ये नहीं लगता कि कहीं सरकार के स्तर पर बहुत बड़ी चूक है? हरियाणा में ना जूट होता ना नारियल। देखिए बहुत सारी ऐसे जो फसलें हैं निश्चित रूप से जो हरियाणा प्रदेश के अंदर होती हैं, लेकिन ऐसी फसलें भी हैं जो दूसरे प्रदेश से आकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर बिकती हैं। उनकी व्यवस्था भी सरकारों को ध्यान में रख करके चलना होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी धान की फसल आने वाली, जब हमारी सरकार आई है तो धान की फसल का भाव हरियाणा प्रदेश के अंदर 1300 के आसपास है। यानी कि जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के अंदर लागू हुआ उस समय से लेकर के और हमारी सरकार आई तब तक केवल 1300 रुपये, और हमारी सरकार ने केवल 10 साल के अंदर हमारे किसान को लगभग 1000 रुपये की वृद्धि करके, आप हिसाब किताब लगा करके देखो, लगभग 1000 रुपये की वृद्धि करके हमारी सरकार किसान को भाव दे रही है। इसलिए चाहे किसी भी फसल की हम बात करें, हमारी सरकार ने गुणात्मक बढ़ोतरी उनके दामों में करने की बात। उस टाइम पे डीजल 28 रुपये था, डीजल 90+। देखिए हम जिस, ठीक बात है, सारी चीजों की गणना करके चलना होता है। हमारी पार्टी ने किसान से वायदा किया था कि उसको लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे। किसान की फसल का जब लागत की कैलकुलेशन होती है, सारे फैक्टर उसके अंदर जुड़ते हैं। और मैं तो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते किसानों के बीच में संघर्ष किया है। हमें खुशी है कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती थी उसके आधार पर जो लागत आती थी, उस लागत के अंदर 50% लाभांश जोड़ करके हमारी सरकार ने देने का काम इसके ऊपर तेज गति के साथ आगे बढ़ाया। फिर भी किसान क्यों आपसे नाराज? देखिए मानना पड़ेगा कि किसान आपसे नाराज है और किसान की मार लोकसभा चुनाव में। देखिए मैं एक बात मैं कहता हूं, ये जो किसान की नाराजगी की जो बात आती है, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था। किसान को बरगलाने का काम किया गया था कि नरेंद्र मोदी जी जो व्यवस्था लेकर के आए किसान के हालात को सुधारने के लिए, उसके कारण से किसान की जमीन छिन जाएगी, ये एक डर दिखाया गया था। वास्तव में हम सब ने देखा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि किसान की कभी कोई जमीन छीन नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते किसान की तरफ या किसान की जमीन की तरफ कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिन लोगों ने किसान की जमीन को छीनने का काम किया, जिन लोगों ने सेक्शन 469 का भय दिखा करके एनसीआर क्षेत्र में किसान की जमीन को पूरी तरह से लूट लिया, उन लोगों ने किसान के को भ्रमित करने का काम किया कि तुम्हारी जमीनें छीन जाएंगी। क्या मानते हैं कि बीजेपी का जो इतना बड़ा सूचना तंत्र आप लोगों का, IT सेल आपकी और इतना बड़ा आपका तामझाम है, वो मतलब कांग्रेस से मात खा गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं? देखिए कई बार झूठ जो है वो बहुत तेज गति के साथ फैलता है, सच बड़ा धीरे चलता है, लेकिन धीरे चलने के बाद भी सच का एक अपना प्रभाव होता है और झूठ को खत्म करने का काम करता है। इस चुनाव के अंदर सच और झूठ सारा साफ हो गया। चलो आपकी टोहाना सीट है, सांसद जी आपकी पार्टी के किसान खिलाफ क्यों? देखिए ये मैंने बताया कि एक भ्रम पैदा किया गया था और वो भ्रम का जाल धीरे धीरे करके टूट रहा है। अब किसान वर्ग के समझ में आ रही है बातें कि कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दलों ने किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास किया था। टोहाना सीट है। मैं आज एक बार तो इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उचित रहेगा। 2004 में 560 रुपए का धान का भाव जी, 10 साल में कांग्रेस के राज में जो 1300 रुपए हुआ, और पिछले 10 साल में आपने 1000 रुपए। देखिए कांग्रेस का राज, देखिए श्रीमान जी आप कांग्रेस का कोई छोटे उसका राज मत देखिए। और वो केवल वो कैलकुलेशन कांग्रेस की सरकारें देश के अंदर लंबे समय तक रही हैं।
आप जितनी सरकारें, जितने समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और जितने समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कैलकुलेशन उस हिसाब से करेंगे तो एमएसपी लागू होने से लेकर के वर्तमान 2014 में, यानी कि जब बीजेपी की सरकार आई, 1300 के आसपास बढ़ा था टोटल, और केवल 10 साल के अंदर लगभग 1000 रुपए की वृद्धि उसमें हुई है। तो गुणात्मक बढ़ोतरी हमारी सरकार ने की है। सांसद जी एक बात बता दो, सांसद जी एक मिनट साहब, आप क्या कहेंगे जो अनूप धारक जी का विरोध हो रहा है जी आपके ही इसी एरिया के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आज अगर ये सारी चर्चा जो मैंने विषय रखा है उसके आसपास रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लोकल मुद्दे हैं, उनकी बात भी हम लोग पहली बात तो अगली आओगे नहीं आप 8 अक्टूबर तक जी, क्योंकि आपके पास बहुत जिम्मेवारियां हमें पता है। एक बार बता दो, 10 साल सत्ता में रह गए, फिर भी ये उधार के कंडी लेने की पूरी पार्टी कब छोड़ेगी बात? देखिए, मैं आज कह रहा हूं, कृपया एक बार इस विषय के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो इस विषय के आसपास अगर बात करेंगे, इसी पे दादा आपकी टोहाना सीट है, वो किसान सीट है, क्या जाएगी बीजेपी के साथ? विरोध जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? मैंने एक बात बताई है, भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेती है, सरकार अगर बनती है भारतीय जनता पार्टी के तो काम जनहित के अंदर होते हैं, और जब दूसरे दल की सरकार बनती है तो जो वो झूठ का एक पुलिंदा अपने गारंटी पत्र के रूप में, घोषणा पत्र के रूप में जो प्रस्तुत करती है, ऐसे सारे इनके जो छलावे हैं वो कब खत्म हो गए? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, और वो केवल अपने फायदे के लिए नहीं, हम ये नहीं कहते कि 50 वर्करों पर एक को नौकरी देंगे, हम कहते हैं मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे घर भरेंगे, हम कहते हैं कि हरियाणा की जनता की आमदनी बढ़े। और इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के किसान की, देश के किसान की आमदनी में गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये सारे जो रिकॉर्ड हैं, सारी एजेंसी उनके रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं। मुझे लगता है सवाल सारे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।